Bismillahirrahmanirrahim, chapter number 10, Input and Output. And in this lecture, we are going to discuss what is format specifier with the help of some examples. Format specifier. Format specifier specifies the format in which the value of a variable should be displayed on screen. फॉर्मेट स्पेसिफायर किसी वेरिएबल की वैल्यू के फॉर्मेट को स्पेसिफाई करता है कि स्क्रीन पे वो किस तरह से डिस्प्ले हो. फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर स्पेसिफाइड इन द फॉर्मेट स्ट्रिंग. फॉर्मेट स्पेसिफायर को हम फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर राइट करते हैं स्टूडेंट्स. जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होती है. प्रिंट एफ के फंक्शन के अंदर डबल कोट्स में हम जो कुछ भी लिख रहे होते हैं वो फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है आपकी. तो फॉर्मेट स्पेसिफायर को हम प्रिंट एफ के फंक्शन में डबल कोट्स के अंदर राइट करेंगे, यानी फॉर्मेट स्ट्रिंग में हम इसको राइट करते हैं. फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर यूज्ड. फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हम वेरिएबल की टाइप्स के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं. जैसे कि इंटीजर एक डाटा टाइप है तो इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %d यूज करते हैं. इसी तरह से फ्लोट एक डाटा टाइप है और उसके लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर %f यूज करते हैं. कैरेक्टर के लिए हम %c यूज करते हैं. स्ट्रिंग के लिए %s यूज करते हैं. तो ये डिफरेंट डाटा टाइप्स के अकॉर्डिंग हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज करते हैं, यानी किसी वेरिएबल की टाइप जो होगी उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होगा उसके लिए. और इसकी एक एग्जांपल हमने देखी थी लास्ट टाइम कि %d यूज़ कर रहे थे हम इंटीजर के लिए. अगर इंटीजर टाइप वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना होता था तो हम प्रिंट एफ के फंक्शन में फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर हम %d लिख रहे थे. अब कुछ और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं. लिस्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स. स्टूडेंट्स, ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर की लिस्ट मैंने आपकी बुक से उठाई है. इसमें बहुत सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स बताए गए हैं डाटा टाइप्स के अकॉर्डिंग. लाइक यहाँ पे देखें %d इंटीजर के लिए, %f फ्लोट के लिए, %lf डबल के लिए, %e फ्लोट और इस तरह से %g फ्लोटिंग पॉइंट, %c करेक्टर, %s करेक्टर स्ट्रिंग. और स्टूडेंट्स ये बहुत सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं, लेकिन इनमें से जो हम अपने सिलेबस में सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे वो ये वाले हैं %d और फिर %f, इसी तरह से %s, %c. ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आपको पता हों. %d, %f, %c और %s. इनको आपने मेमोराइज करना है कि इंटीजर्स के लिए हम कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करें %d, फ्लोट के लिए कौन सा यूज़ करें %f. इसी तरह से अगर करेक्टर वेरिएबल को प्रिंट करवाना है तो आप %c लिखेंगे. करेक्टर स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए आप %s लिखेंगे. अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर को हम यूज़ किस तरह से कर सकते हैं. ये एग्जांपल आपकी बुक से मैंने उठाई है. इसमें फ्लोट टाइप फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ किया गया है और बताया गया कि फॉर्मेट स्पेसिफायर आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. एग्जांपल की स्टेटमेंट देखें. राइट अ प्रोग्राम दैट एड्स टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स एंड शो देयर सम ऑन द स्क्रीन. इस एग्जांपल में फर्स्ट पार्ट ये है कि आप 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को ऐड करें और सेकंड पार्ट इस प्रोग्राम का ये है कि आप फिर उसका सम डिस्प्ले करें स्क्रीन पे. तो अब हम देख लेते हैं स्टेप वाइज कि हम इस प्रोग्राम को कैसे कर सकते हैं. प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं स्टूडेंट. हर प्रोग्राम की तरह फर्स्ट स्टेप हमारा यही होता है कि हमने हेडर फाइल्स इंक्लूड करवानी होती हैं अगर हम इसका कोई फंक्शन यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h एक लाइब्रेरी फाइल है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की. इसका हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं प्रिंट एफ, तो इसलिए इसको इंक्लूड करवाना ज़रूरी है सबसे पहले. उसके बाद मेन का फंक्शन वॉइड मेन वॉइड. वॉइड मीन्स कि मेन का फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा और इनपुट में भी कुछ नहीं ले रहा, बल्कि ये क्या करेगा, ये सिंपली कुछ कैलकुलेशंस करेगा और फिर प्रिंट कर देगा. इसलिए हमने इसकी रिटर्न टाइप वॉइड रखी और इस इनपुट में भी ये कुछ नहीं ले रहा. जो भी हमने प्रोग्राम करना है वो मेन की बॉडी के अंदर होगा. तो प्रोग्राम क्या था हमारा कि आपने 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को ऐड करना है.
ऐड करने से पहले आपको पता है कि हम क्या करते हैं, हमारे पास नंबर्स होने चाहिए, नंबर्स को डिक्लेयर करना ज़रूरी है और देन उनको वैल्यूज़ देना ज़रूरी है। क्योंकि हमें कहा गया है प्रोग्राम में कि आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, तो मीन्स कि इसकी डाटा टाइप जो होगी वो फ्लोट होगी। अब इस केस में हम इंटीजर नंबर्स नहीं रख सकते क्योंकि प्रोग्राम में मेंशन है कि आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को ऐड करें। तो हम फ्लोट एक डाटा टाइप है जो कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए यूज़ होती है। ऐसे नंबर्स जिनके अंदर पॉइंट आ रहा होता है उनके लिए हम फ्लोट डाटा टाइप यूज़ करते हैं। तो हम 2 नंबर्स डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पे। इस स्टेटमेंट में वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 ये 2 नंबर्स की डिक्लेरेशन हुई है और ये जो थर्ड वेरिएबल है यहाँ पे इसकी भी डिक्लेरेशन हुई है। ये किस लिए हमने डिक्लेयर किया है थर्ड वेरिएबल, क्योंकि हमें पता था कि हमारे प्रोग्राम क्या था कि आपने 2 नंबर्स को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए ज़रूरी है कि फिर हम उसका रिजल्ट भी कहीं पे स्टोर करें। तो ये जो थर्ड वेरिएबल है RES, आप इसका नेम कुछ भी रख सकते हैं, वेरिएबल 3 भी कर सकते हैं। ये बेसिकली रिजल्ट के लिए उसने RES किया है कि एक ऐसा वेरिएबल जो कि रिजल्ट को स्टोर करेगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ कि अगर हमारे नंबर्स फ्लोट में हैं तो उनका रिजल्ट भी फिर फ्लोट में ही आएगा। यानी 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को आप ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा। तो इसलिए हम इसकी डाटा टाइप भी फ्लोट रखेंगे, इंटीजर नहीं रख सकते। और ये होगी हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन। जब ये स्टेटमेंट रन होगी तो मेमोरी में 3 वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे, 3 एरियाज रिजर्व हो जाएंगे जिनका नेम वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 और RES होगा, ठीक है, रिजल्ट के नाम से। लेकिन उन एरियाज में वैल्यूज़ कुछ नहीं पड़ी होंगी। अब हमने उनको वैल्यूज़ असाइन करनी है। तो वेरिएबल 1 को कोई भी आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे 24.27 दी गई है, आप 2.27 भी दे सकते हैं, आप 2.7 भी दे सकते हैं, कोई भी ऐसी वैल्यू जो कि फ्लोटिंग पॉइंट में हो। तो आप वो वाली वैल्यू असाइन करेंगे वेरिएबल 1 को। और इसी तरह से वेरिएबल 2 में भी हम उसको कोई वैल्यू असाइन करें, लाइक यहाँ पे 41.50 दी गई है, तो आप इसको 4.5 या कुछ भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं वेरिएबल 2 को। बेसिकली हम यहाँ पे वैल्यूज असाइन कर रहे हैं और जब हम किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं तो हम कहते हैं ये इनिशियलाइजेशन हो रही है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स की इनिशियलाइजेशन हमने की। अब उसके बाद अब मेन प्रोग्राम पे आए तो हमारा मेन प्रोग्राम ये था कि हमने 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को ऐड करना था। तो अब आपने वैल्यूज असाइन कर लिया, अब आप उनको ऐड कर सकते हैं। वैल्यूज किन वेरिएबल्स को असाइन किए, वेरिएबल 1 और 2 को। तो इन्हीं दोनों वेरिएबल्स को हम ऐड करेंगे और ऐड करने का तरीका आपको पता है, आप वेरिएबल 1 लिखते हैं प्लस वेरिएबल 2, चूँकि ऐड करना है तो प्लस का साइन आएगा और जो रिजल्ट आएगा वो हम किसको असाइन करें, थर्ड वेरिएबल को, RES को। तो इस तरह से अब थर्ड वेरिएबल के अंदर भी वैल्यू आ जाएगी इन दोनों को ऐड करने के बाद। इस केस में 24.27 एंड 41.50 को ऐड करेंगे तो आपके पास 65.77 आ जाएगी वैल्यू। अब रिजल्ट के अंदर 65.77 वैल्यू पड़ी होगी। लेकिन यहाँ तक हमारे प्रोग्राम का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया जिसमें हमें कहा गया था कि ऐड 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, एंड शोज देयर सम ऑन द स्क्रीन। अब आपने सम को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है और हम प्रोग्राम के नेक्स्ट पार्ट में ही फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज कर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं कि इन नंबर्स की वैल्यूज कैसे प्रिंट करवा सकते हैं हम। वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए हम printf फंक्शन यूज करेंगे और फॉर्मेट स्ट्रिंग डबल कोट से स्टार्ट होती है, देख लें स्टूडेंट्स, और डबल कोट्स भी एंड होती है। फॉर्मेट स्ट्रिंग ये सारी है। फॉर्मेट स्पेसिफायर हम फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर राइट करेंगे। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमने रिजल्ट को प्रिंट करवाना है। तो रिजल्ट की वैल्यू कहाँ पड़ी होगी, RES में। RES के वेरिएबल को प्रिंट करवाने के लिए ज़रूरी है कि हम फॉर्मेट स्पेसिफायर %f यूज़ करेंगे। हम %f इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इस वेरिएबल की डाटा टाइप फ्लोट है। अगर ये वेरिएबल इंटीजर होता तो हम यहाँ पे %d यूज़ करते। तो ये वेरिएबल की डाटा टाइप पे डिपेंड करता है फॉर्मेट स्पेसिफायर कि आपने कौन सा यूज़ करना है। अगर आप printf फंक्शन में फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ एक ही बार फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे, लाइक आप लिखते हैं अगर %f और आगे और कुछ भी नहीं लिखते और इसको क्लोज कर देते हैं स्ट्रिंग को,
तो आगे आप रिजल्ट का वेरिएबल एक मेंशन कर देते हैं कि किस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो उस केस में भी रिजल्ट की वैल्यू वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। उस केस में आपके पास सिर्फ 65.77 वो डिस्प्ले करेगा। तो भी हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, क्योंकि उसने कहा है कि इसका सम डिस्प्ले करवाएं। लेकिन यहाँ पे हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर एक से ज़्यादा क्यों यूज़ किए हैं? जितने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाएंगे आपने उतने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे अपने प्रोग्राम की आउटपुट को रीडेबल बनाने के लिए कि ज़्यादा क्लियर हो जाए आउटपुट देख के कि हो क्या रहा है, यानी कि अगर आप सिर्फ 65.77 डिस्प्ले करवा दें तो वो देखकर इतना रीडेबल नहीं होगा, पता नहीं चलेगा कि ये क्या है। लेकिन अगर आप इस आउटपुट को देखें तो यहाँ पे देखिए आपको अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पे कोई एक ये नंबर है, इसी तरह से ये नंबर है और इन दोनों को ऐड किया है तो फिर हमारे पास ये रिजल्ट आया। तो प्रोग्राम को ज़्यादा रीडेबल बनाने के लिए हमने यहाँ पे वेरिएबल 1 को और वेरिएबल 2 की वैल्यू को भी प्रिंट करवा दिया है। यहाँ पे ये एडिशन का ऑपरेटर बेसिकली ऐड नहीं कर रहा, बल्कि चूंकि ये फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर है तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ ये शो कर रहा है कि इन दो नंबर्स को ऐड किया गया है। और %f फर्स्ट नंबर के लिए इस तरह से, फिर सेकंड नंबर के लिए %f और इक्वल के बाद फिर जो रिजल्ट हमारे पास आया, चूंकि वो भी फ्लोट में है तो इसलिए हमने %f उसके लिए भी यूज़ किया है। और ये भी याद रखें स्टूडेंट्स कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि वेरिएबल 1 को यहाँ पे लिख दें थर्ड पोजीशन में और RES को फर्स्ट पोजीशन में। लिख तो सकते हैं, सिंटेक्स एरर नहीं आएगा, लेकिन लॉजिकली ये दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि जो है हमने इन वेरिएबल्स को ऐड करके रिजल्ट निकाला है तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। यानी लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहती हूँ RES, मैं इस वेरिएबल को RES को उठाकर अगर वेरिएबल 2 की जगह रख देती हूँ और वेरिएबल 2 को RES की जगह लिख देती हूँ तो उस केस में क्या होगा कि 65.77 यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू और 41.5 इधर आ जाएगी। तो ये चेंजेस आप करके देख सकते हैं कि अगर हम प्रोग्राम को चेंज करेंगे तो क्या होगा। तो इसलिए इनका ऑर्डर मैटर करता है, जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर में वैल्यूज को प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमने एक एग्जांपल देख ली फॉर्मेट स्पेसिफायर की, और इसमें हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया है %f फ्लोट टाइप वेरिएबल्स के लिए। होम टास्क स्टूडेंट्स, हमने अभी एक टॉपिक स्टडी कर लिया फॉर्मेट स्पेसिफायर का, इसको आपने रीड करना है और इस एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करके देखना है। अल्लाह हाफिज़।